हेलो किड्स, हाउ आर यू? फाइन। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 मात्राएं पढ़ी थी, उसको रिवाइज किया आपने? वेरी गुड। कौन कौन सी मात्राएं पढ़ी थी हमने, बताइए? आ की, ई की मीन्स छोटी ई की, बड़ी ई की, ऊ की, बड़े ऊ की, है ना? ए की और आई की, ये सारी मात्राएं पढ़ी थी ना हमने, पढ़ी थी ना? और आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया। अब आपको समझ में आई मात्राएं। अब हम उसी की रिमाइनिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए निकाला पेज नंबर 90, मात्रा ए, पार्ट 3। सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ का मात्रा रूप नहीं होता। स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि सभी स्वरों की मात्राएं होती है, अ का मात्रा रूप नहीं होता, है ना? अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, है ना? शब्द कैसे बनते हैं? स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, है ना? देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है? अदरक। किसका पिक्चर है ये? अदरक का। तो क्या लिखा है यहाँ? अ द र क। अब ये अ की मात्रा नहीं होती, है ना? तो अ द र क। किसका पिक्चर है ये? अदरक का। फिर ये किसका चित्र है? अचकन। किसका पिक्चर है ये? अचकन। अ च क न। क्या लिखा है ये? अचकन, है ना? ये हो गई अ की मात्रा, मीन्स अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब है आ की मात्रा। क्या है ये? आ की मात्रा, है ना? आपको पता है ना आ की मात्रा कैसे लगती है? यस, जो वर्ण के पीछे जो खड़ी लाइन जो लगती है उसको क्या बोलते हैं? आ की मात्रा। देखिए ये है आ की मात्रा। तो जब ये किसी वर्ण के पीछे जब लगती है, हम आ की मात्रा ये खड़ा जो लाइन लगाते हैं तो उसको हम थोड़ा जोर से बोलते हैं। जैसे ये तो अ था तो हमने पढ़ा अ, लेकिन यहाँ पे अ में जब मात्रा लग गई तो क्या बन गया ये? आ। क्या बन गया ये? आ। तो क्या हो गया ये? आ की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्या लिखा है? म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला। तो क्या बन गया ये? माला। किसका पिक्चर है यहाँ पर? माला का। तो कैसे लिखेंगे माला? म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला। तो क्या बन गया ये? माला। अब उसी तरह से यहाँ देखिए किसका पिक्चर है ये? छाता। किसका पिक्चर है ये? छाता। तो कैसे लिखेंगे छाता? छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता। तो क्या बन गया ये? छाता। छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता। तो क्या बन जाएगा ये? छाता। अब यहाँ देखिए आप पढ़ो और समझो। यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे, है ना? कुछ शब्द दे रखे, लेकिन यहाँ पे अ और आ की मात्रा वाले शब्द दे रखे, है ना? हम उन्हें पढ़ते हैं। जैसे ये क्या लिखा है? ज ल। ये अ है जिसमें मात्रा नहीं लगती ना, अ में कोई मात्रा नहीं होती, स्वर अ में, है ना? तो ये क्या लिखा है? ज ल। तो क्या बन गया ये? जल। लेकिन हम ज में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जा। और ल में आ की मात्रा ला। तो क्या बन जाएगा ये? जाला। देखिए बिना मात्रा वाला है जल, तो हमने जब इसमें जल में आ की मात्रा लगा दी, ज में आ की मात्रा जा, ल में आ की मात्रा ला। तो क्या बन गया ये? जाला। उसी तरह से यहाँ क्या लिखा है? त ल। क्या लिखा है यहाँ? तल। लेकिन जब हमने यहाँ देखिए किसका पिक्चर है? ताला। और यहाँ तो जाला था, ये जाला लिखा, और यहाँ ताला। फिर हमने त में आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? ता। ल में आ की मात्रा ला। तो क्या बन गया ये? ताला। क्या बन गया? ताला। त में आ की मात्रा ता, ल में आ की मात्रा ला। तो क्या बन जाएगा ये? ताला। आया समझ में आपको आ की मात्रा वाले शब्द? अब हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा, है ना? कि देखिए छोटी ई, है ना? तो छोटी ई की मात्रा किधर से लगती है? वर्ण के पहले लगाते हैं। देखिए आपको ये रेड वाली लाइन में, रेड लाइन से जो बनी है रेड कलर से
छोटी की मात्रा, ये वर्ण के पहले लगती है ना, छोटी की मात्रा, छोटी की आवाज़, इसकी आवाज़ कैसी, छोटी ई की, है ना। तो जैसे ये किसका पिक्चर है, ये हिरण का, किसका पिक्चर है, ये हिरण का, है ना। हमको इसमें छोटी की मात्रा लगी तो कैसे, जैसे ये देखिए ह में छोटी की मात्रा ही, र न, क्या बन गया ये, हिरण। ह में छोटी की मात्रा ही, र न, तो क्या बन गया ये, हिरण, है ना। फिर है चिड़िया, किसका पिक्चर है ये, चिड़िया का। तो च में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, य में आ की मात्रा या, तो क्या बन गया ये, चिड़िया, है ना। यहाँ चिड़िया का पिक्चर है, तो हम चिड़िया कैसे लिखेंगे, च में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा ड़ी, य में आ की मात्रा या, तो क्या बन गया ये, चिड़िया। हिरण, चिड़िया, हिरण कैसे लिखेंगे, आया आपको, ह में छोटी की मात्रा ही, र न, तो क्या बन गया ये, हिरण। और चिड़िया में च में छोटी की मात्रा ची, ड़ में छोटी की मात्रा डी, या, चिड़िया। अब है बड़ी की मात्रा, बड़ी की, जब जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो हम थोड़ा सा लंबे समय के लिए बोलना पड़ता है, छोटी की मात्रा के लिए हम थोड़ी कम आवाज़ निकालते हैं ना, लेकिन जब बड़ी की मात्रा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा और तेज बोलना पड़ता है ना। जैसे ये है बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की आवाज़, है ना। अब देखिए यहाँ किसका पिक्चर है ये, बिन, बीन, है ना, किसका पिक्चर है ये, बिन का। तो ब में बड़ी की मात्रा बी न, तो क्या बन गया ये, बिन। ब में बड़ी की मात्रा बी न, तो क्या बन गया ये, बिन। उसी तरह से ये क्या है, हाथी, किसका पिक्चर है ये, हाथी का। तो हम कैसे लिखेंगे हाथी, ह में आ की मात्रा हा, थ में बड़ी की मात्रा थी, तो क्या बन गया ये, हाथी। ह में आ की मात्रा हा, थ में बड़ी की मात्रा थी, तो क्या बना, हाथी। आया आपको समझ में, पढ़ो और समझो। अब देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा कीला, क्या लिखा है, क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, तो क्या बना ये, कीला। अब उसी तरह से हमने क में बड़ी की मात्रा लगाई, क में बड़ी की मात्रा की, ल, तो क्या बना ये, किल। दिया, तो द में छोटी की मात्रा दी, य में आ की मात्रा या, तो क्या बन गया ये, दिया। फिर द में बड़ी की मात्रा दी, य में आ की मात्रा या, तो क्या बन गया ये, दिया। चिमटा, च में छोटी की मात्रा ची, म, ट में आ की मात्रा टा, तो क्या बन गया ये, चिमटा। उसी तरह से च में बड़ी की मात्रा ची, ल, तो क्या बन गया ये, चिल। फिर है दिन, द में छोटी की मात्रा दी न, और द में बड़ी की मात्रा दी न, है ना, क्या बन गए, दिन। द में छोटी की मात्रा दिन और द में बड़ी की मात्रा दिन, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए, है ना। चलिए पेज नंबर 91, अब आपकी बारी, वर्कशीट 3। नंबर 1, कंप्यूटर से ढूंढकर चित्रों के नाम लिखो। अब यहाँ देखिए एक कंप्यूटर बना हुआ है, दिखा आपको यहाँ पे कंप्यूटर, उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं ना, कुछ उसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जिनका पिक्चर बना हुआ है तो उनका हमें नाम लिखना है। क्या है, कंप्यूटर से ढूंढकर चित्रों के नाम लिखो। यहाँ कंप्यूटर में क्या दे रखा है, किताब, माला, घड़ी, गिटार, अचकन। तो अब जहाँ जो ये पिक्चर दे रखे हैं ना, इनके हमें नाम लिखना है। जैसे ये माला है ना, किसका पिक्चर है, माला का, तो ये लिखा माला, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है वैसे माला, है ना, ये रहा माला और यहाँ लिख दिया माला। ओके, अब ये क्या है, अचकन। क्या है ये, अचकन। अभी हमने पढ़ा था ना पेज नंबर 90 पे, क्या है ये, अचकन।
तो यह लिखा अ च क न, तो हमने इसे यहाँ लिख दिया अ च क न। क्या बन गया ये? अचकन। अब ये देखिए ये क्या है? किताब। क्या है ये? किताब। तो हम किताब कैसे लिखेंगे? क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ब। ये लिखा ना यहाँ, तो हमें इसे यहाँ लिखना है क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ब। क्या बन गया ये? किताब। अब है ये गिटार। क्या है ये? गिटार। तो कैसे लिखेंगे? ग में छोटी की मात्रा गी, ट में आ की मात्रा टा, र। क्या बन गया ये? गिटार। ग में छोटी की मात्रा गी, ट में आ की मात्रा टा, र, गिटार। अब ये देखिए ये किसका पिक्चर है? घड़ी है ना, तो यहाँ लिखा घड़ी, घड़ी का, और ड़ में बड़ी की मात्रा डी, तो क्या बन गया ये? घड़ी। आया आपको समझ में? अब है प्रश्न नंबर 2, वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाओ। है ना, क्या है ये? वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ण दे रखा है ना, यहाँ पे वर्ण तो दे रखे। अब जैसे यहाँ मेन वर्ण क्या दे रखा? वर्ण ल। तो यहाँ पे दे रखे त, द, फ, ब। तो इन वर्णों को इसके साथ जोड़ जोड़ के हमें शब्द बनाने हैं ना। इस वर्ण को ल से जोड़ना है, फिर इस वर्ण को फिर से ल से, फिर इसको ल से, फिर ब को भी ल से जोड़कर नए शब्द बनेंगे। है ना, ये बिना मात्रा वाले हैं और ये आ की मात्रा वाले। हमने सीखी ना अभी अ की और आ की मात्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं। जैसे त, ल, तो क्या बन गया ये? तल। अब इसको इसके साथ लिखो द, ल, तो क्या बन गया ये? दल। फ, ल, तो क्या बन गया ये? फल। ब, ल, तो क्या बन गया ये? बल। तल तो हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ वैसे तल। फिर द, ल, तो क्या बन गया ये? दल। फ, ल, क्या लिखा हमने यहाँ पे? फल। फिर ब, ल, तो हमने यहाँ क्या लिखा? बल। अब उसी तरह से आ की मात्रा वाले, जैसे यहाँ वर्ण दे रखे और यहाँ पे ल वर्ण दे रखा है ना, तो इसको इससे मैच करके लिखना है। जैसे ग में आ की मात्रा गा, ल, तो क्या बन गया ये? गाल। है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है। त में आ की मात्रा ता, ल, तो क्या बन गया ये? ता, ल, हमने यहाँ लिख दिया ताल। फिर द में आ की मात्रा दा, ल, तो क्या बन गया ये? दाल। ब में आ की मात्रा बा, ल, तो क्या बन गया ये? बाल। गा, ल, तो यहाँ लिखा हुआ है गा। ता, ल, तो यहाँ क्या लिखा? ताल। दा, ल, तो क्या लिखा है यहाँ पर? दाल। बा, ल, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? बाल। आया आपको समझ में? ओके। अब नंबर 3, मात्रा लगाकर शब्द लिखो। है ना, अब देखिए यहाँ पर मात्राएं तो वैसे लगी है पर, बट हमको उसको अच्छे से फिर से लिखना है ना। यहाँ मात्रा लगी है। अब जैसे बी, ज, ली, ब में छोटी की मात्रा बी, ज, ल में बड़ी की मात्रा ली, तो क्या बन गया ये? बिजली। उसी तरह से तितली, त में छोटी की मात्रा ती, त, ल में बड़ी की मात्रा ली, तो क्या बन गया ये? तितली। फिर है सिपाही। क्या है ये? सिपाही। स में छोटी की मात्रा सी, प में आ की मात्रा पा, ह में बड़ी की मात्रा ही, तो क्या बन गया ये? सिपाही। फिर है खिड़की। ख में छोटी की मात्रा खी, ड़, क में बड़ी की मात्रा की, तो क्या बन गया ये? खिड़की। है ना, यहाँ पर छोटी की और बड़ी की मात्रा के दोनों मात्राओं के शब्द दे दिए। है ना, एक ही शब्द में दोनों मात्राएं लगी है। इधर ब में छोटी की, इधर ल में बड़ी की। त में छोटी की, ल में बड़ी की। स में छोटी की और ह में बड़ी की। ख में छोटी की और क में बड़ी की। आया समझ में आपको? ओके। अब पेज नंबर 92 निकालिए। अब पेज नंबर 92, ऊ की मात्रा। ऊ मीन्स छोटे ऊ की। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? इधर से। और बड़े ऊ की मात्रा किधर से लगती है?
ये देखिए यहाँ बड़े ऊ की मात्रा ये इधर से है ना, तो ये देखिए किसका पिक्चर है, चूहिया का है ना। च में छोटे ऊ की मात्रा चू, ह में छोटी ई की मात्रा ही, य में आ की मात्रा या, तो क्या बन गया ये चूहिया है ना। ये च में छोटे ऊ की मात्रा। अब जैसे यहाँ किसका पिक्चर है, गुलाब, किसका पिक्चर है यहाँ, गुलाब, तो ग में छोटे ऊ की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला ब, क्या बन गया ये गुलाब है ना। छोटे ऊ की मात्रा समझ में आई किधर से लगती है, ऐसे। अब है बड़े ऊ की मात्रा, तो देखिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा सूरज, स में बड़े ऊ की मात्रा सू र ज, किसका पिक्चर है, सूरज का। फिर है झूला, झ में बड़े ऊ की मात्रा झू, ल में आ की मात्रा ला, तो क्या बन गया ये झूला। स में बड़े ऊ की मात्रा सू र ज, झ में बड़े ऊ की मात्रा झू, ल में आ की मात्रा ला, तो क्या बन गया ये झूला। अब देखिए यहाँ पे शब्द दे रखे जुराब, जूता है ना। जुराब ज में छोटे ऊ की मात्रा जू रा ब, और जूते में ज में बड़े ऊ की मात्रा जू, त में आ की मात्रा ता, जूता। सुराही, तो स में छोटे ऊ की मात्रा सू, र में आ की मात्रा रा, ही, ह में बड़ी ई की मात्रा ही, सुराही। अब है सुई, स में बड़े ऊ की मात्रा सू ही, तो क्या बन गया ये सुई। आया आपको समझ में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि एक र ही ऐसा वर्ण है जिसमें ऊ की मात्रा र में बीच में लगती है, तो र में भी दो तरह की मात्रा लगती है, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। तो जैसे रुपया, तो ये जो र में ऐसी मात्रा लगी ना, र में छोटे ऊ की मात्रा रू प या, तो क्या बन गया ये रुपया। अब ये देखिए रुमाल, तो र में छोटे ऊ की मात्रा कैसे, बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाई, इधर से है ना। ये अगर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए ऐसे, ठीक है। अब जैसे रुमाल, तो र में बड़े ऊ की मात्रा रू, म में आ की मात्रा मा ल, तो क्या बन गया ये रुमाल। अब है ए की मात्रा, ए मीन्स छोटे ए की है ना, ये वर्ण के ऊपर लगती है, इसकी आवाज़ इसे सब ए की मात्रा ए। अब जैसे सेब है ना, तो स में ए की मात्रा से ब, किसका पिक्चर है ये, सेब का, तो स में ए की मात्रा से ब। उसी तरह से यहाँ किसका पिक्चर है, केले का, क में ए की मात्रा के, ल में ए की मात्रा ले, तो क्या बन गया ये केले। अब है आई की मात्रा है ना, किसकी मात्रा, आई की, तो ये वर्ण के ऊपर लगती है, ये दो मात्राएं है ना। जैसे कि थ में आई की मात्रा थाई, ल में आ की मात्रा ला, तो क्या बन गया ये थैला। फिर है कैमरा, तो क में आई की मात्रा कै म रा, तो क्या बन गया ये कैमरा है ना, थैला कैमरा। अब देखो पढ़ो और समझो, ब में ए की मात्रा बे ल, और यहाँ पर ब में आई की मात्रा, ब में आई की मात्रा बाय ल, ठीक है। फिर पेड़, प में ए की मात्रा पेड़, और प में आई की मात्रा पैर। आया आपको समझ में, वेरी गुड। तो ये सब आप इसको एक बार और रिवाइज करना है ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और जो भी मैंने उधर करा है ना पेज पे 90 और 91 पे, वो आप फिल करिएगा और मुझे चेक कराइएगा, और वही आपको होमवर्क में भी करना है कॉपी में, ओके।